वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड उनको डेली सॉल्व करते हैं। तो आज के भी हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है आपके नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो इसमें राइट आंसर है आपका सेकेंड नंबर जो कि है अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, इसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ पे हुआ था? तो जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर का परिवार एक और तो पाश्चात्य और प्राचीन भारतीय संस्कृति का समन्वय का समर्थक था और दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी था। और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में दिया हुआ है कि अवनी बाबू भारतीय एवं पाश्चात्य की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त करा करके एक नवीन मार्ग प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आज कला जगत में सर्वाधिक है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया है वही कार्य कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने परियों की कहानी काले सफ़ेद रेखा चित्र अमूर्त और घनवादी चित्र बनाए हैं, तो वह कलाकार कौन है? ऑप्शन है आपके गगनेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, शैलेन्द्रनाथ डे, मुकुलचंद डे। तो इसमें राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर जो कि है गगनेन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आपके घनवादी बताया गया है, तो घनवादी प्रथम कलाकार ही गगनेन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो इस भी यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में भी दिया हुआ है कि इन्होंने काले सफ़ेद रेखा चित्र बनाए हैं जो कि अमूर्त और घनवादी चित्र बनाए हुए हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो थे इनके चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में उनकी आरंभिक कृतियों को ले लेते हैं, परियों की कहानी या रोमांटिक पृष्ठभूमि यानी कि प्रेम संबंधी विषय। दूसरा भाग में जो है वो 1916 से लेकर के 18 तक के बीच में हम गगनेन्द्रनाथ टैगोर के काले सफ़ेद रेखा चित्र, छवि चित्र और व्यंग चित्र ले सकते हैं। तीसरे भाग में जो दिया हुआ है गगनेन्द्रनाथ टैगोर के उन चित्रों को लिया जा सकता है जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर के बनाए हैं। चौथे भाग में जो दिया हुआ है वो अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं और 5वें भाग में है जो घनवादी चित्रों को। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है यामिनी राय की चित्रकला का मुख्य विशेषता क्या रही है? ऑप्शन है जटिलता, सरलता, कोमलता या कठोरता। तो इसमें राइट आंसर है आपका बी नंबर जो कि है सरलता। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में पश्चिम यानी कि पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में हुआ था, बेलियातोरी नामक गांव में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में, वो भी कोलकाता में हुई थी। देख लेते हैं। तो इनके बारे में दिया हुआ है कि यामिनी राय मुख्य आकारों की खोज व रंगों के मिश्रण का प्रयोग कर उन्हें बंगाल की देहाती जो गुड़ियाँ होती हैं उनको और ले जाता है। इन्होंने सरलीकृत रूपों में अपना रुझान बढ़ाया है। यामिनी राय एक सच्चे भारतीय कलाकार हैं। इन्होंने कभी किसी बात से नहीं जुड़े रहे हैं। मेन बात है कि किसी भी बात से नहीं जुड़े रहे हैं। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यामिनी राय को किसने राष्ट्रवादी कलाकार कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका कि महात्मा गांधी ने इनको कहा है। यामिनी राय भगवान बुद्ध को चीनियों की भांति चित्रित किया करते थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि शिव का विस्फान चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? रविशंकर रावल, सुनैना देवी, कल्याण सेन या नंदलाल बोस। तो राइट आंसर है आपका नंदलाल बोस। अब नंदलाल बोस ने ये चित्र चित्रित किया है, तो नंदलाल बोस के बारे में जान लेते हैं। तो दिया हुआ है नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर जिला बिहार में हुआ था और इनकी जो शिक्षा थी वो कलकत्ता कला विद्यालय से हुई है। नंदलाल बोस के जो कला गुरु रहे हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं। नंदलाल बोस ने अध्ययन काल में ही अजंता की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के लिए इन्होंने रेखांकन भी बनाए हैं। 1922 ईस्वी में कला भवन के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे और 1939 ईस्वी में बड़ोदरा के जो कीर्ति मंदिर होता है वहाँ की भित्ति चित्र भी बनाए थे इन्होंने। तो कब बनाए थे भित्ति चित्र? तो 1939 ईस्वी में।
नंदलाल बोस ने कारु संघ की स्थापना की थी, जिसमें कलाकार जीवोपार्जन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में दिया हुआ है कि 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी शांति निकेतन में। इनके प्रमुख कुछ चित्र भी रहे हैं, जैसे सती है, सती का देह त्याग, भीष्म, एकलव्य, कृष्ण और अर्जुन आदि प्रमुख चित्र रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जॉर्ज कीट, अमर्त्य सेन, यामिनी राय या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यामिनी राय होंगे। इनके बारे में दिया हुआ है कि यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी है। फ्रांसीसी कला समीक्षक हर्बो मेश्याम ने इन्हें महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में रखा हुआ है। महान चित्रकार हेनरी मातिस से इनकी तुलना की जाती है। अब इनके कुछ और अन्य कलाकार हैं जिनकी कुछ उपाधियां नहीं हैं, तो इसमें दिया हुआ है जैसे कला सम्राट, तो कला सम्राट के नाम से वीसी सान्याल को जाना जाता है। रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चगताई को जाना जाता है। और मोरों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक को माना जाता है। मास्टर मोसाए और शिव सिद्धि कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस हैं। और संत कलाकार क्षितिनाथ मजूमदार, जिन्हें चैतन्य सिद्धि कलाकार भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में कि जो यामिनी राय हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो हरिपुरा जो पोस्टर बनाया था नंदलाल बोस ने, तो वो उसका शीर्षक क्या था? ऑप्शन हैं राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला, शब्द और प्रतीक या माँ। तो इसमें राइट आंसर है आपका सेकेंड नंबर जमीन जोतने वाला। ग्रामीण विषय से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाया था। अब इसमें देख लेते हैं कि जो दिया हुआ है हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक जो था जमीन जोतने वाला, भारतीय किसान भी इसे कहते हैं। नंदलाल बोस ने 1937 से लेकर के 38 तक की हरिपुरा पोस्टर बनाए थे। हरिपुरा पोस्टर जो थे कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया था। 1937 में बसु ने फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में भी उनकी साज सज्जा की थी। और 1916 से लेकर के 17 तक की नंदलाल बोस ने जगदीश चंद्र बसु का एक कोलकाता में पैतृक निवास में सुरेंद्र नाथ के साथ में मिलकर के भित्ति चित्र बनाए थे। और बसु ने कोलकाता में विज्ञान मंदिर में भी भित्ति चित्र बनाए हुए हैं। 1928 में बसु ने यानी कि नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में विशाल भित्ति चित्र बनाया था, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है कि बसु ने ओरिएंटल सोसाइटी जो थी आर्ट्स की, उसमें 500 रुपये का पुरस्कार भी पाया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के रविंद्रालय भवन में भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल को किसने बनाया था? FN सूजा, KG सुब्रमण्यम, गुलाम रसूल मोहम्मद शेख या फिर अकबर पदमजी। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी KG सुब्रमण्यम। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो लखनऊ के रविंद्रालय भवन में बना भित्ति चित्र द किंग ऑफ डार्क चैम्बर KG सुब्रमण्यम ने बनाया था। और ये KG सुब्रमण्यम जो थे वो टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते हैं मुख्यतः। इन्होंने जो डार्क चैम्बर बनाया था उसकी माप जान लेते हैं। तो माप उसकी रही है 81 फीट लंबा रहा है, 5 फीट ऊंचा और 13,000 यहाँ पे टाइलों का प्रयोग किया गया है। और जो 1969 में यानी कि 1969 में नई दिल्ली में गांधी दर्शन म्यूरल भी बनाया था। वो भी किसके साथ बनाया था? तो KG सुब्रमण्यम के जो सहयोगी रहे हैं वो लक्ष्मण गौड़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में दिया हुआ है कि ये एक चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर और साथ ही साथ लेखक भी रहे हैं। KG सुब्रमण्यम की जो मृत्यु हुई थी वो 19 जून और 2016 में हुई थी। वो भी कहाँ पर हुई थी? तो बड़ोदरा में, गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया है? ऑप्शन है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कोलकाता फाइन आर्ट्स हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा या दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया हुआ है ललित कला संकाय MS बड़ोदरा में। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो विवान सुंदरम का जन्म जो हुआ था वो
43 ईस्वी में, वो भी शिमला में हुआ था। इन्होंने शिक्षा जो थी MS बड़ोदरा कॉलेज से पाई थी। ललित कला संकाय में स्नातक की उपाधि पाई थी। और विवान सुंदरम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लंदन तथा अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था इन्होंने। विवान निरंतर इंस्टॉलेशन के माध्यम से भी नवीन तरीके के इन्होंने सामग्री को खोज में बढ़ते रहे हैं। इन्होंने नए नए कार्य किए हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट इनके बारे में दिया हुआ है, विवान सुंदरम बलुआ पत्थर, लॉन्ग नाइट ड्राइंग्स इन चारकोल इन इंजन, यानी कि ये इनके कुछ माध्यम दिए हुए हैं जिनमें इन्होंने कार्य किया हुआ है। वर्क्स ऑन पेपर, मूर्ति शिल्प, इंस्टॉलेशन, यथा मेमोरियल और मेसोमियम, रिवर कैरीज, ईस्ट पाल्ट, यानी कि ये कुछ इनके माध्यम रहे हैं जिसमें इन्होंने कलाकृति अपनी बनाई हुई है। ये अपने रंगों में अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है इनमें से कौन से मूर्तिकार नहीं है। ऑप्शन है धनराज भगत, रामकिंकर बैज, नंदलाल नंद गोपाल या फिर कृष्णा रेड्डी। तो इसमें राइट आंसर है आपका कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी किस रूप में विख्यात है? तो छापाकार के रूप में विख्यात है। इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये एक विख्यात चित्रकार थे। इनका जन्म 1925 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। कृष्णा रेड्डी जो कि एक छापाकार के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने छापा कला के तकनीकी विकास तथा इस क्षेत्र में आपके योगदान का प्रतिबिंब रहा है। ये इनका पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि आपने इंटेग्लियो जो प्रिंटिंग थी उसमें विस्कोसिटी पद्धति को विकसित करना प्रारंभ किया था। वर्तमान में कृष्णा रेड्डी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में आर्ट एजुकेशन विभाग के ग्राफिक व प्रिंट मेकर के संभाग के निदेशक हैं। क्लाउन फार्मिंग नामक छायाचित्र, इमस्ट्रेशन नामक छापाचित्र इनका ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है आपका, इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। एक सूची दी हुई है और दूसरी तरफ दूसरी सूची दी हुई है। तो फेरी ऑफ पूरब पल्लई, तो ये किसका चित्र है और पहचानना है इनमें से चारों कलाकारों में। बर्थ ऑफ वाइट रोज, शकुंतला पथ लेखन, ऑटम। तो ये कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं। तो इसमें पहचाननी है कि कौन सी किस कलाकार की है। तो फेरी ऑफ पुरपल्ली जो दी हुई है वो KG सुब्रमण्यम की हो जाएगी। और शकुंतला तो आप जानते ही हैं कि राजा रवि वर्मा की होगी। और जो ऑटम दी हुई है वो अनुपम सूद की हो जाएगी। तो बचती है एक बर्थ ऑफ वाइट रोज, तो ये सोमनाथ होरे की हो जाएगी जो कि पल्प कास्टिंग के लिए बहुत ही विख्यात रहे। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।